दुख कब दूर हो? भगवान का स्मरण करो। स्मर दुखम गमिष्यति। प्रभु का स्मरण करो, सब दुख दूर हो जाए। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवो कस्मला पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। जो प्रभु द्रौपदी की भरी सभा में रक्षा की, गोप वधूटियों के ऊपर कृपा की, वो भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान कहते वृंदावन को छोड़ करके एक क्षण के लिए मैं कहीं नहीं जाता। नित्य निवास। पालिता गोप सुंदर्य सकृष्ण क्वापि नो गतः। उन पर विश्वास करो, मैं गारंटी लेता हूं ज्ञान वैराग्य को मुक्त करूंगा। और नारद जी कहते सभी जगह भ्रमण करते हुए मैं आप तक आया हूं, बद्रीनाथ तक। सनकादिक ऋषियों से वार्तालाप हो रही। आप बताइए मैं भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को कैसे जागृत कर दूं? सनकादिक ऋषि कहते भागवत जी की कथा सुना दो। नारद जी ने कहा हमने बड़े बड़े मंत्र सुनाए, कुछ भी नहीं हुआ। क्या भागवत जी निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृता द्रव्य संयुतम् पिबतो भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी क्या है? वेद पुराण रूपी परिपक्व पका हुआ फल। सुखदेव जैसे वीतराग संत के मुख लग जाने से भागवत जी में और ज्यादा मिठास हो गई। तो क्या करें? पीबा तो पान करते रहो। कहा कब तक? जब तक शरीर, अर्थात लय पर्यंतम श्रीमद् भागवतम पिबंतम। जब तक धरती में रहो या जब तक धरती रहे। एक बार ही नहीं, अनेकों बार सदैव श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए मिलती रहे। लाखों लोगों ने अपने जीवन को कथामय बना दिया। जहां कथा होती वहीं कथा सुनते। कथामय चीज। गोपियां क्या कहती हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। ये भागवत जी की कथा समस्त कार्य को धोने वाली है। तो कथा सुनाओ। नारद जी ने सोचा कहाँ खोजूं वक्ता। तो नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा आप ही कथा सुना दीजिए। सनकादिक ऋषि तो तैयार, कोई कथा कहने के लिए कहे तो कथा सुना दे। कोई कथा करता हो तो जाकर के बैठ करके कथा सुन। तो कथा सुनाने में तो आनंद है ही, लेकिन सुनने में और आनंद है। इसलिए बाबा जी मानसी में लिखते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़ो। कथा का बड़ा महत्व। नारद जी ने पूछा कहां सुनाए कथा? गंगा द्वारे समीपे चो तटमानंददायकम। गंगा द्वार कहते हरिद्वार। हरिद्वार की पावन धरती पर सब जगह का अपना अपना महत्व, हरिद्वार का अपना महत्व। गंगा का किनारा है। देवर्षि नारद ने सारी व्यवस्था की। सनकादिक ऋषि मंच पर विराजमान हुए। पहले सारी इतनी सब व्यवस्था करनी नहीं पड़ती थी। गंगा जी की रेती का ही मंच बना दिया और सनकादिक ऋषि विराजमान हो गए। और जब मंगलाचरण किया
तो मंगलाचरण में ही सब ऋषि मनीषी संत जो तपस्या करते थे वो कथा सुनने के लिए आ गया, अपनी अपनी साधना में विश्राम दे दिया। भृगु वसिष्ठा च्यवनस्य गौतमः मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकंड पुत्रा त्रिप पिप्पलादा। ये ऋषियों के नाम भृगु वशिष्ठ गौतम जावाल मेधातिथि ये सब आए कथा सुनने के लिए और कथा का शुभारंभ। चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है, आप लोगों को पता है। आज कथा का शुभारंभ में चौथे दिन भगवान का अवतार कथा के अंदर। चौथे दिन की कथा चल रही थी और जब कृष्ण जन्म की कथा सुनी तो भक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के नृत्य कर रही है।